ठीक है। तो एक बनता है आपका डिस्काउंट का, दूसरा बनता है बैंक का कैश का, और तीसरा बनता है बैंक का। तो इस तरीके से आपके बनते हैं कितने कॉलम? 3 कॉलम। इसे कहते हैं 3 कॉलम कैश। नॉर्मली यही आता है। अब ये क्वेश्चन था, ये अलीसा ने मुझे भेजा, ठीक है। और ये जिन्होंने भेजा है उनका दावा है कि ये 80% लगता है। तो हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन पहले देखो, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना फिर आगे बात करें। Mr. Ahsan Jubba, a sole trader, used 3 column cash book on February 1, 2003. He has cash on hand rupees 5,000 and cash at bank rupees 30,000. अच्छा, अगर कहीं पे ओवरड्राफ्ट है तो वो पेमेंट साइड पे जाएगा। अब पहली बात जो समझने वाली है वो ये है, कैश ऑन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों आपकी रिसिप्ट साइड पे। इसमें दो साइड होती है, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। ठीक हो गया। फिर फेब्रवरी, अब चूंकि ये फेब्रवरी के मंथ में बनानी है, हमें पता चल गया। ड्यूरिंग ही प्लेटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, परचेज मर्चेंडाइज रुपीज 1,000 एंड पेड 30% बाय कैश एंड बैलेंस बाय चेक। यानी कि उन्होंने 10,000 रुपए की चीज खरीदी, 30% जो है उसने कैश भेजा, बाकी उसने चेक से पेमेंट कर दी। इसमें अकाउंट पेबल की कोई एंट्री नहीं बनेगी। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने परचेज किया फर्नीचर कैश पे, ठीक है। सोल्ड विच सोल्ड मर्चेंडाइज, सही है। सोल्ड मर्चेंडाइज विच गुड फॉर कैश 55,000 1/4 डिपॉजिटेड इन द सेम डे ऑफ बैंक। अच्छा, उसने क्या किया, जो उसकी क्या कहते हैं मर्चेंडाइज है उसने बेची, और जो चेक आया उसने वो सेम डे ही डिपॉजिट करा दिया। फिर क्या कहते हैं, एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक। बैंक की तरफ से एक एडवाइस रिसीव हुई कि कस्टमर मिस्टर हसन हैज मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक। वो डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। पेड ओनर होम, डायरेक्ट डिपॉजिट की कोई काउंटर एंट्री नहीं बनती, याद रखना। चाहो तो नोट भी लिख लो कि डायरेक्ट डिपॉजिट की कोई एंट्री नहीं बनती। पेड ओनर होम यूटिलिटी बिल, ओनर के होम का यूटिलिटी बिल पे किया 23 तारीख को। कैश फ्रॉम बैंक 8,000 फॉर ऑफिस यूज, विदड्रॉ। अच्छा, ड्रॉइंग हुई है, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 8,000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए उन्होंने कुछ कैश निकाला है। रिसीव किया है चेक, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 14,000, 13,500 मिले हैं, मिलने 14,000। इशूड अ चेक टू मिस्टर अकबर 12,000। सही है। यहां तक इसमें मुझे ये बताओ, किसी को क्वेश्चन में कोई मसला कि क्वेश्चन में ये वाली बात समझ में नहीं आई? फिर एंट्रीज कैसे होंगी ये समझ में नहीं आ रहा, अलग बात है। लेकिन अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन ही इस लाइन का मतलब क्या, तो वो पूछ लो ताकि हम आगे बात। 19 देखो, 4 ये मर्चेंट, हाँ ये कैसे होगी ये मैं बता दूंगा। अच्छा, तो चलो हम जल्दी से बना लेते हैं। कितनी साइड्स होती हैं? हाँ, पता है किसी को? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसकी होती हैं 2 साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं? चलो हम जल्दी से वो बना लेते हैं इसका, क्या कहेंगे उसको।
सबसे पहले तो बनानी कब है, देखो मैं एक बात फिर बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, यानी अकाउंटिंग के पेपर में, वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन काउंट्स अ लॉट। प्रेजेंटेशन के भाई बहुत सारे मार्क्स होते हैं, ये डिडक्ट ना हो जाए, सही है, तो इसके लिए तैयार रहना। सही है, तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, किसकी, मिस्टर एहसन जुब्बा की, पता नहीं क्या नाम है, खैर जो भी, हमें क्या। ठीक है, अभी क्लियर है, अभी आ गई आवाज इकराम, चेक करो, सबको आवाज आ रही है। हाँ, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, सबसे, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेट। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं ज्यादा। सबसे पहले तुमने क्या करना है, नाम लिख लिया, फॉर द, ये बनता है मंथ एंडेड, तो ये लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा था, फेब्रुअरी, ठीक है। ये कौन सी साइड है, रिसिप्ट साइड, और ये आपकी आ गई पेमेंट साइड, ये दो साइड्स हो गई, ठीक है, यहां तक कोई मसला, एक साइड पेमेंट और एक साइड रिसिप्ट। रिसिप्ट साइड इधर लेफ्ट होती है, वो वाली राइट पे होती है, ठीक है, याद रखना ये वाली बात। आगे चलेंगे हम, अच्छा वर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, सही हो गया, ये रिसिप्ट साइड हो गई, ये पेमेंट साइड हो गई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहां से हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉलम आ गया हमारे पास, डेट का, ठीक है, डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है, फिर एक मिनट मैं इसको छोटा बना देता हूँ, एल एफ का कॉलम, सही है। एल एफ के बाद मेरे पास आ गया डिस्काउंट का कॉलम, डिस्काउंट के बाद मेरे पास आ गया कैश का कॉलम, और फिर ये आ गया बैंक का कॉलम, ठीक हो गया। सेम इसी तरह दोबारा, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, एल एफ, बैंक और कैश, ठीक है।
टेंशन नहीं लो, कॉलम बड़े हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आ गया कैश, ये आ गया बैंक, ये आ गया LF, ये आ गया क्या कहते हैं पर्टिकुलर, और ये फिर आ गई डेट। सही है। सबसे पहले हमारे पास है डेट, देन पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। सेम पर्टिकुलर, हाँ कोई मसला नहीं है बेटा, कैश बुक पहले लिख दो। LF, उसके बाद डिस्काउंट, कैश, ठीक हो गया भाई। सही है। सेम इसी तरह भाई ये आता था या नहीं आता था? ये हमारा बन गया कैश बुक का कॉलम। सही है। थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ वर्ड पे बनाना, लेकिन चलो। डेटा क्या, अच्छा अब देख लो। सबसे पहले क्या लिखा है, मिस्टर एसन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर, ठीक है। उसमें लिखा है कि इन्होंने जो है वो 5,000 रुपए, हाँ तो फिर इसको एक बार खिंजा देख लेना। उन्होंने 5,000 उनके पास बैंक में है, कैश में है, और 30,000 उनके पास बैंक में है। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से लिख लेंगे। कौन सी डेट है, डेट भी देख लो। February 1 ये लिखा हुआ, February 1 को कैश एट बैंक, तो और कैश एट इन हैंड 1 February, डेट यहाँ ईयर भी डाल देना। इसको आप बैलेंस बीडी के नाम से लिख सकते हैं। इसको आप बैलेंस बीडी के नाम से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको बैलेंस बीडी के नाम से लिख सकते हैं। अच्छा, इसको करेक्ट कर लो। क्वेश्चन में 50,000 है, 5,000 नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया कैश कितना है 50,000, और बैंक में कितने पैसे थे भाई, ऊपर जाते हैं वापस। बैंक में कितने हैं ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कैश एट बैंक 30,000, बैंक में 30,000 है, बैंक में 30,000 है। सही है। हाथ में कितना था, देखो इसमें दो चीजें होती हैं, एक टिल गल्ला जो हाथ में होता है,
एक जो बैंक के अंदर होता है, तो बैंक में हमारे पास थे 30,000 और कैश हमारे पास था 50,000। तो टोटल हमने दोनों साइड पे लिख दिया। 3 तारीख को क्या हुआ? परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फॉर 10,000। पहले तो ये समझ लो परचेजेस हुई हैं, पैसा आया के गया। हाँ भाई, कौन कौन बताएगा मुझे पैसा आया के गया? पहले तो ये देख लो पैसा आ रहा है कि जा रहा है। फरिया, पैसा आया कि गया? जल्दी बताइए। अब्दुल रहीम, पैसा आया कि गया? जल्दी जल्दी, पैसा आया। परचेज 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 परचेज, लफ्ज सुनो, लफ्ज गौर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। परचेज, परचेज का मतलब परचेज, परचेज, अबे चीज खरीदिए, खरीदिए तो पैसा क्या होगा? हाँ जी, पैसा गया। जब गया तो किस साइड पे आएगा? ये देख लो, स्क्रीन पे चल रहा होगा। जब पैसा गया तो पेमेंट साइड पे आता है, यहां पे जूम करके देख लेना। जब इस साइड पे आता है, पेमेंट साइड पे आता है। किस साइड पे आता है? पेमेंट साइड पे आता है जब गया तो। भाई पहले देख लो, पैसा, पहले तो ये समझ लो भाई, परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, सेल करते हैं तो पैसा आता है। यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल। परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, सेल करते हैं तो पैसा आता है। सही है। तो जनाब 3 तारीख को पैसा गया। सही, किसकी वजह से? क्या परचेज किया? मर्चेंडाइज। तो सबसे पहले तो यहां लिखेंगे परचेजेस। अब इसको गौर से समझना। परचेजेस कितने की हुई है? 10,000 की। 30% बाय कैश, बाकी उसने चेक। यानी भाई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पैसा गया। यानी कि क्या सीन है इसमें, देख लो। ऐसा है कि परचेजेस की उसने, अब परचेजेस में उसने कहा भाई 30% पैसे मेरे पास पड़े हैं। अब जरा 10,000 का 30% निकालो जल्दी से, जल्दी से। 10,000 का 30%, 30% ऑफ 10,000। जल्दी 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 कैलकुलेट करो जल्दी से। हाँ बेटा, 33,000, 70,000 कैसे? ये देखो 10,000 एंड पेड 30% बाय चेक। पेड 30%, 30% निकालिए, 30%, 30% निकाल के बताओ जल्दी से। 3,000 कैसे? हाँ 3,000 ही बनेगा, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हुआ क्या? हमने कैश कितना दिया? सिर्फ 30,000 रुपए। हमने कैश दिया 30,000 रुपए। और बैंक बाकी, अब ऑब्वियस सी बात है, सॉरी, बाकी ऑब्वियस सी बात है, आपने 3,000 दे दिए, कितने बचे? 7,000 बचे। वो आपने बाय बैंक दिए होंगे। क्लियर है ये वाली एंट्री? कोई मसला? ये वाली एंट्री में कोई मसला किसी को? तो जरा जल्दी से बताइए। आगे चले, ये देखो 7 एंट्री, 3 के बाद है 7। परचेज फर्नीचर। अब मुझे बताओ बेटा, 7,000 यहां से आया ना, ये 10,000 था ऊपर। 10,000 में से 3,000 माइनस कर दिए तो 7,000 बच गया। 7,000 चेक के जरिए पे किया हमने। अच्छा अब मुझे ये बताओ, परचेज फर्नीचर, फरीहा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश।
पैसा आया कि गया, किस साइड पे लिखेंगे, रिसिप्ट पेमेंट। जल्दी फरिया फरिया बताएंगी सिर्फ, किस साइड पे लिखेंगे, रिसिप्ट साइड पे, पेमेंट साइड पे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश किस साइड पे लिखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। देखो बेटा, हमने 10,000 जो है वो हमें कैश की सूरत में देना, हमें 10,000 उसको पे करने थे मर्चेंडाइज के बदले में, रिसिप्ट पे आएगा। क्या बोलूं मैं, अभी तो बताया था परचेज का मतलब पेमेंट होता है, क्या समझ रहे हो तुम लोग, परचेज का मतलब पेमेंट साइड होती है, परचेज, पी फॉर परचेज, पी फॉर पेमेंट, ऐसे याद रखो। पी फॉर परचेज, पी फॉर पेमेंट, पी फॉर परचेज, पी फॉर पेमेंट, परचेज पेमेंट साइड पे, परचेज पेमेंट साइड पे, परचेज पेमेंट साइड पे। याद रखो याद रखो, परचेजेस पेमेंट साइड पे हैं, परचेजेस पेमेंट साइड पे हैं। सही है भाई। 7 तारीख, दूसरा महीना, लेकिन फर्नीचर है, कितने का है भाई, 15,000 रुपए फॉर कैश। सही है भाई, एंट्री क्लियर। इसमें किसी को मसला तो बताओ। आगे चलिए भाईजान, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हुआ है सबको। 4 तारीख, सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज विच गुड्स फॉर कैश 55,000। सही है, 1/4 ऑफ द डे डिपॉजिट इन द सेम डे। ठीक है भाई। सोल्ड मर्चेंट, सेल, सेल मतलब किस साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा, सेल रिसिप्ट साइड पे आता है, सेल रिसिप्ट साइड पे आता है। 4 तारीख है, दूसरा महीना, सेल कितने की हुई है, 55,000, सीधा कैश में लिख दो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां तक एंट्री कंप्लीट हो गई। सही है, अब बात करेंगे आगे। 1/4 डिपॉजिट किया सेम डे इन द बैंक, 1/4 सेम डे डिपॉजिट किया बैंक में, यानी कि एक साइड गया और एक साइड आया, इस साइड से गया, इस साइड पे से निकालेंगे और इस साइड पे डालेंगे। सबसे पहले तो कैलकुलेट करके बताओ मुझे 1/4, यानी कि 4 तारीख, दूसरा महीना। सही है, बैंक की वजह से हम कैश निकाल लेंगे। बताओ मुझे, 55,000 का 1/4, 55,000 का 1/4 कितना होता है, 55,000 का 1/4, 13,750। पक्का, कोई और भी कर लेना इसको। कैश से गया 13,750 और बैंक में आ गया कितना, 13,750, किसकी वजह से, कैश की वजह, सॉरी, हाँ, कैश की वजह से। सेम तारीख है, 4/2। सही है, दूसरी एंट्री कॉन्ट्रा बनी है। लड़कियों समझ में आया या नहीं आया, हम्म।
क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 19 तारीख डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है बैंक में। जो चीज डायरेक्ट डिपॉजिट होती है उसका कोई काम नहीं होता क्योंकि कैश आया ही नहीं। तो इस वाली एंट्री को हम करेंगे फुल टाइम इग्नोर। क्या करेंगे? फुल टाइम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, इसका कैश बुक से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। ठीक हो गया? लेकिन लेकिन एक बात सुन लो, लेकिन एक बात सुन लो। चूंकि क्योंकि इन पैसों का आपको पता चल गया, सही है, हम ये बैंक रिकमसाइल में करते हैं, लेकिन अब हमें पता है पहले से, इसलिए हम इसको लाजमी लाजमी लिखेंगे। ठीक है, बैंक ने आपको बता दिया है कि भाई 19 तारीख को पैसा आ गया। और 2 महीने के आखिर में आते तो अलग बात होती, यहाँ आपको पहले ही पता चल गया 19 तारीख को ही, तो आपने यहाँ लिख देना क्या? पैसा आया ना, वट एवर कहीं से भी आया हो, है तो हमारा ही। कितना है? 10,000। क्लियर हो गया? आगे चलें। पेड ओनर, अच्छा ओनर का यूटिलिटी बिल। अब ओनर का कुछ भी हो, वो ओनर के घर का मसला है, हमारे पास से तो वो ड्राइंग कहलाएगी। सही है? 23 तारीख को हुआ है, हम इसे ड्राइंग का नाम देंगे फॉर कैश। ओके, नीचे आ जाओ। 24 तारीख वाली देखो भाई। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 8,000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए इन्होंने निकाला है, ऑफिस यूज। ऑफिस यूज का मतलब क्या होता है कि घर के सामान, वो ऑफिस के साजो सामान के लिए। कहां से निकाला होगा? बैंक से निकाला है, तो बैंक से कम हुए, कैश में बढ़ गए, तो ये भी कॉन्ट्रा बनती है, लेकिन उलट। एक तो हमने ये बनाई थी ना, इधर देखो, कि यहां से निकाले थे और यहां बढ़ा दिए थे। अब हम यहां से निकालेंगे और यहां बढ़ा देंगे। गौर से देखना, क्या तारीख है? 24/2। ड्रॉइंग फॉर ऑफिस, सही है, बैंक से निकालेंगे कितनी? 8,000। कॉन्ट्रा लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं बैंक। कुछ भी लिख दो, पर्टिकुलर की टेंशन नहीं है, पर्टिकुलर में कुछ भी लिख दो चलेगा, लेकिन ये लिख लेना फॉर ऑफिस। बैंक से निकले, कैश में बढ़ गए, कितने? 8,000। ये कॉन्ट्रा उलट बनती है, याद रखना। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा देखो, हुआ क्या कि उसने ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले। अब देखो, हम जब डिपॉजिट कराते थे तो हम क्या करते थे? हम कैश से कम करते थे और बैंक में उसको डाल देते थे। हम कैश से कम करते थे और बैंक में बढ़ा देते थे। सही, जैसे हमने यहाँ किया था, ये हमने कैश से कम किया था, ठीक है, और यहाँ बैंक में बढ़ा दिया था। ठीक हो गया? यानी कि मैं अगर यहाँ तुम्हें दिखाऊं, तो हमने यहाँ माइनस कर दिया था और ये वाले कॉलम में हमने प्लस कर दिया था, ऐसे ही था। लेकिन जब ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकालना था, तो हमने यहां से माइनस कर दिया और यहां पे उसको प्लस कर दिया। यानी कि हमने ये वाली एंट्री थोड़ी सी उल्टी बना दी। क्लियर है ये वाली बात? बस इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, वो कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। सही है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री ही कहलाती है।
क्लियर? अली से क्लियर? नहीं, सेम वैसे ही बनी है, लेकिन हमने इसको उलट बनाया है, बैंक में कम करके कैश में ज्यादा कर दिया, क्योंकि हमने पैसे बैंक से निकाले और कैश में डाल दिए। सही है? यहां तक समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 26, रिसीव चेक फ्रॉम अकबर एंड को, सॉरी फ्रॉम उवेस, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 14,000। अब मुझे बताओ, रिसीव चेक पैसा आया कि गया? आया। बाकी सबका क्या कहना है? यही के पैसा आया? पैसा आया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। रिसीव्ड अ चेक का मतलब पैसा आया, पैसा आया तो रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे, सिंपल। 26 है, दूसरा महीना भी है। कितने मिले? 13,500। लिख दो कैश में 13,500। मिलने कितने थे? 14,000। देखो देखो देखो, मिलने कितने थे? 14। मिले कितने? 13,500। कितने का डिस्काउंट मिला? 500 का डिस्काउंट मिला। सही है भाई, सिंपल एंट्री क्लियर हो गई। अच्छा, पर्टिकुलर में लिखा रिसीव अ चेक, इसका मतलब उसने हमसे कभी ना कभी उधार लिया होगा, तो हम इसको कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल। हाँ भाई बताओ, यहां तक कोई मसला? 26 वाली में कोई मसला? जल्दी, 3 मिनट रह गए, जल्दी इस क्वेश्चन को एंड करना है, वरना फिर बंद डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आखिरी। अली से बेटा क्लियर है? फरिया क्लियर है आप दोनों को? लास्ट, इशूड चेक, इशूड चेक, पैसा आया कि गया? उमैमा बताओ, पैसा आया कि गया? गया। सबरीना गया, इशूड है, इशू लिखा है, इशू जारी कर दिया, पैसा गया। गुड गुड। आए उमैमा, आया नहीं है बेटा, गया है, पैसा गया, पैसा गया। कितना गया अभी दिखाते हैं आपको। 28। चेक दिया तो कहां से कम हुआ होगा? अरे गुड, बैंक से बिल्कुल सही जा रहे। कौन है, कौन ये? हसन बेटा बेहतरीन जा रहे हो। कितने हो गए? 12,000। जल्दी से, 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में सॉल्व करना है हमें ये। जल्दी से बैलेंस शीट डीपीटी करेंगे। कौन सी साइड पड़ी है? पेमेंट साइड पड़ी है, रिसिप्ट साइड पड़ी है? जल्दी कैलकुलेट करके बताएंगे। 50, 55, 1,05,000, 8। इसको जल्दी से करो। 1,13,000। 1,13,000 में 13,500 मिलाओ। सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जल्दी 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 जल्दी। जल्दी कैलकुलेशन कर लो। वीडियो 2 हिस्सों में डलेगी, ठीक है? पेमेंट साइड है 2,27,000 कैश वाली बेटा।
ये वाली 27 मैं लिख लेता हूं फिलहाल, इसको बाद में मिटा देंगे याद रखने के लिए। सबरीना ये कौन सी साइड है बेटा? ये कौन सी साइड है? 1,26,000 रिसिप्ट कैश की 1,26,500। ठीक है, और सेम यहां भी लिख लेता हूं मैं